महात्मा बुद्ध लगभग 45 वर्षों तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे और इस 45 वर्षों के दौरान न केवल उन्होंने अपना अनुयायी बनाया, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे धर्म के अनुयायी थे उनको अपना बौद्ध भिक्षु बना दिया। और इन बौद्ध भिक्षुओं ने भी महात्मा बुद्ध के साथ लंबे समय तक प्रचार प्रसार अर्थात आजीवन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। तो दोस्तों, बौद्ध भिक्षुओं से कुछ ऐसे गोल्डन प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक हम लोग बात करेंगे बौद्ध भिक्षुओं के बारे में, यानी आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध भिक्षु। तो सबसे पहला प्रश्न है, एक पीछे से छूटा हुआ है, इसको पूरा करा देते हैं। महात्मा बुद्ध ने प्रथम वर्षावास कहां पर बिताया? सबसे पहले आप ये समझिएगा कि महात्मा बुद्ध ने संघ में एक नियम बनाया और वो नियम ये था कि बुद्ध पूरे वर्ष में 8 माह धर्म का यानी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और शेष 4 माह यानी ये वो 4 माह होते थे जो बरसात वाले होते थे। इस 4 माह यानी बरसात के समय पर एक विहार में रहकर, यानी जो प्रचार प्रसार उनको दान में मिले थे वहां पर रहकर प्रवचन देते थे। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया, समझने का विषय है। क्योंकि बरसात के समय में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर बहुत सारी कठिनाइयां हुआ करते थे। जैसे आज के जैसे उस समय सड़कें नहीं थे, परिवहन नहीं थे, कहीं कीचड़, कहीं नदी, कहीं पानी का बहाव, इन सब से बचने के लिए, दलदली मार्गों से बचने के लिए महात्मा बुद्ध ने यह नियम बनाया था। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि प्रथम वर्षावास उन्होंने कहां पर बिताया था? दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो उन्होंने प्रथम वर्षावास कहां पर? सारनाथ में बिताया था। तो जाहिर सी बात है, पूरे 45 वर्षों के दौरान लगभग 45 वर्षा काल आए थे। तो इस दौरान कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं कि सबसे अधिक वर्षावास कहां पर व्यतीत किया। यह पूछ लिया जाता है महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षावास कहां पर व्यतीत किया। तो इस पूरे टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और यह टॉपिक है बुद्ध द्वारा बिताया गया वर्षावास। तो बुद्ध ने यह नियम बनाया कि वर्ष के वर्षा वाले 4 माह, यानी वही जब बरसात होती है, किसी एक स्थान या किसी एक जगह पर स्थिर रहकर प्रवचन देंगे और 8 माह क्या है वो प्रचार करेंगे। ठीक है। इस तरह बुद्ध पहला वर्षावास सारनाथ के ऋषपत्तन में स्थित मूल गंध कूटी बिहार में उन्होंने अपना पहला वर्षावास व्यतीत किया। ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? मूल गंध कूटी बिहार। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं। जबकि दूसरा, तीसरा, चौथा और 17वां और 19वां वर्षावास राजगृह में बिताया। कहां पर? राजगृह में। खैर, ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। 5वां वर्षावास उन्होंने वैशाली में बिताया। कहां पर? वैशाली में बिताया। 8वां सुमसुमारगिर में व्यतीत किया और 9वां कौशाम्बी में, 15वां कपिलवस्तु में। और प्रश्न जब पूछा जाता है कि आखिर सबसे अधिक वर्षावास कहां पर व्यतीत किया, तो सबसे अधिक वर्षावास कहां पर? श्रावस्ती में व्यतीत किया। अब श्रावस्ती में कितने वर्षावास व्यतीत किया, प्रश्न ये उठता है।
दोस्तों अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है, कहीं पर 26 मिलता है, कहीं पर 19 मिलता है, कहीं पर 21। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे अधिक वर्षावास कहां पर व्यतीत किया? श्रावस्ती में। और जाहिर सी बात है, अगर श्रावस्ती में सबसे अधिक वर्षावास व्यतीत किया तो सबसे अधिक अनुयायी भी यहीं पर बने होंगे, और सबसे अधिक प्रवचन भी श्रावस्ती में ही दिया होगा। ये नॉर्मल समझने का विषय है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम वर्षावास कहां पर बिताया था? तो वो था वैशाली। वैशाली तो बहुत बड़ा था, तो वैशाली में कहां पर? वेलुग्राम बिहार में। ये पीजीटी जीआईसी में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध, जीजीआईसी के एग्जाम में पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम वर्षावास कहां पर बिताया था? तो उसमें केवल वैशाली ऑप्शन था, वेलुग्राम बिहार नहीं था, तो वहां पर वैशाली यानी वैशाली ही मान लिया गया था। वर्षावास की समाप्ति के बाद बौद्ध भिक्षु पवारण पर्व मनाते थे। आखिर ये पवारण पर्व कौन है, ये भी समझ लीजिएगा। तो भिक्षु जो पूरे साल में अपराध करते थे, इसी पर्व में वो क्या करते थे? स्वीकार करते थे कि हमारी गलती हो गई है। तो दोस्तों ये पवारण पर्व पूछा गया है कि बौद्धों द्वारा पवारण पर्व क्यों अपनाया गया है, क्या है? तो बौद्ध भिक्षु पूरे वर्ष में जो गलती करते थे उनको वो स्वीकार करते थे, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो अपनी गलती को स्वीकार करता हो। शायद कुछ होंगे, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुयायी जो होते थे, भिक्षु होते थे, क्या करते थे? पवारण पर्व अपनाते थे। इसी तरीके से अब ध्यान दीजिएगा, ये पर्व जो है वर्ष भर में मनाया जाता था। इसी तरीके से उपोषत भी था। उपोषत, और उपोषत जो है पाक्षिक था। पाक्षिक का मतलब 15 दिनों के यानी महीने में 2 बार उपोषत मनाया जाता था। और इसका कारण क्या था? परिशुद्धिकरण करना। यानी जब आप गलतियों को स्वीकार करते हैं तो अगली बार आप गलती नहीं करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण के समय किसे अपना वस्त्र देकर अपने समकक्ष बना लिया? क्या बना लिया? अपने समकक्ष बना लिया। यानी जब महात्मा बुद्ध इस दुनिया से अपने आप को विदा कर रहे थे तो महात्मा बुद्ध ने किसे अपना वस्त्र दे दिया था और उसको अपने समकक्ष बना लिया था? तो पहला ऑप्शन है आनंद। तो आनंद को तो भेज दिया था मल्लों को सूचना देने के लिए। फिर बिंबिसार भी नहीं है, शारिपुत्र भी नहीं है, और इसमें है महाकश्यप। महाकश्यप कौन था? एक ब्राह्मण था। तो महाकश्यप ही था जिसको महात्मा बुद्ध ने अपने वस्त्र दान देकर अपने समकक्ष बना लिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बुद्ध के जो शिष्य थे यानी अनुयायी थे, उनमें से महाकश्यप का क्या रोल था? तो महाकश्यप मगध के ब्राह्मण परिवार से संबंधित था। कहाँ का निवासी था? ब्राह्मण परिवार का था। पर निर्वाण के समय बुद्ध ने महाकश्यप को अपना वस्त्र देकर अपने समकक्ष बना लिया, और यही व्यक्ति था जो महात्मा बुद्ध के चले जाने के बाद जब प्रथम बौद्ध संगीत हुई तो इसी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो बौद्ध संगीत क्या है, आगे हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस बौद्ध भिक्षु को नालक के नाम से जाना जाता था? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है
कि आखिर ये नालक कौन है। तो आइए देखते हैं नालक कौन है। नालक कहा जाता था महाकच्छायन को। किसको कहा जाता था? महाकच्छायन को। तो महाकच्छायन क्या है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। प्रव्रज्जा से पूर्व, प्रव्रज्जा एक तरीके से बौद्ध संघ में प्रवेश करने के तरीका था, जिसको आगे हम लोग बात करेंगे। प्रव्रज्जा से पूर्व इनका नाम क्या था? नालक। ये प्रश्न बड़ा आसान सा प्रश्न था कि नालक कौन था। यानी महाकच्छायन को ही नालक के नाम से जाना जाता था। यह मूल रूप से अवंती का रहने वाला था। अवंती यानी उज्जैनी का रहने वाला था। पूछ लिया जाता है अवंती कौन सा क्षेत्र था, तो अवंती उज्जैनी था। वही उज्जैनी जो महाकाल के मंदिर के लिए जाना जाता है। और अवंती में ही इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। किसने? महाकच्छायन ने। दक्षिणा पथ में बौद्ध धर्म के अनुयायियों को के पहले आवास निर्माण का श्रेय इन्हें दिया जाता है। यानी आवास वगैरह निर्माण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वो महाकच्छायन को दिया जाता है। जब महात्मा बुद्ध कहां पर थे? मथुरा में। तो अवंती के जो शासक थे चंद्रप्रदोत, उन्होंने महात्मा बुद्ध को बुलाया कि आइए अवंती प्रदेश यानी उज्जैनी में भी आप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि इस दौरान महात्मा बुद्ध की ख्याति बहुत ज्यादा फैल चुकी थी। तो जो उस समय के राजा महाराजा थे वो बुलाते थे, और जब राजा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते थे तो जाहिर सी बात है प्रजा भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते थे। इस तरीके से एक ऐसा समय आया कि पूरा भारत बौद्धमय होता चला गया, क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण धर्म के ब्राह्मणवाद की अपेक्षा जटिलताएं बहुत कम थी। तो जब इनको बुलाया तो अवंती का राजा कौन था? चंद्रप्रद्योत बुलाया, लेकिन इन्होंने जाने से इनकार कर दिया। कहा कि अब हम बहुत बुजुर्ग हो गए, यानी वृद्धावस्था के कारण इन्होंने जाने से इनकार कर दिया। ये थोड़ा सा, अतः बुद्ध ने अपनी जगह महाकच्छायन को भेज दिया। अब ये तो पता ही था कि महाकच्छायन कहाँ का रहने वाला था, वो अवंती का ही रहने वाला था, और यही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए चला गया। और चंद्रप्रदोत को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला कौन था? महाकच्छायन था। तो ये जो राजा थे ये भिक्षु नहीं बने, जबकि क्या है? अनुयायी बने। भिक्षु बनेंगे तो राजा का पद छोड़ना पड़ेगा, तो अनुयायी बन चुके थे। तो जाहिर सी बात है अवंती प्रदेश में भी वो लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर ले। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे लंबा उपदेश कहाँ दिया? लंबा का मतलब है कि जैसे क्लास शुरू हो तो लंबे समय तक बनी रही, ठीक है ना। तो सबसे लंबा उपदेश कहां पर दिया था? तो इन्होंने अपना सबसे लंबा उपदेश कहां पर? नालंदा में दिया था। और जाहिर सी बात है नालंदा की भी अपनी भूमिका थी, क्योंकि नालंदा में का जो निवासी था शारिपुत्र था। तो देखते हैं शारिपुत्र के बारे में, क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं बौद्ध भिक्षुओं के बारे में। तो कहाँ का निवासी था? नालंदा का। नालंदा यानी नालंदा में ही सबसे लंबा उपदेश दिया था। लगभग 3 पहर महात्मा बुद्ध का उपदेश यहां पर चला था। चलिए देखते हैं उनके शिष्य के बारे में। नालंदा सारिपुत्र का जन्मस्थली थी। ये प्रश्न पूछा गया है कि
सारिपुत्र की जन्मस्थली कहां पर थी? तो वो कहां थी? नालंदा थी। प्रवज्या से पूर्व इनका नाम उपतिष्य था, यानी संघ में प्रवेश करने से पहले सारिपुत्र का नाम क्या था? उपतिष्य था। इन्होंने राजगृह में प्रवज्या ग्रहण की, यानी ये नालंदा से चलकर कहां पर आए थे? राजगृह आए थे। कपिल वस्तु में राहुल जो महात्मा बुद्ध का बेटा है, पुत्र है, उसको प्रवज्या सारिपुत्र ने ही प्रदान किया था, यानी संघ में प्रवेश किसने करवाया था? सारिपुत्र ने। महात्मा बुद्ध का वीतराग, महाप्रज्ञ, महाश्रद्धालु शिष्य था। प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का वीतराग शिष्य कौन था? तो वो था सारिपुत्र। अक्सर लोग इस प्रश्न पर आनंद को बता देते हैं, लेकिन कौन था? सारिपुत्र। आगे देखते हैं। सारिपुत्र की मृत्यु अर्थात निर्वाण कहाँ पे हुई थी? नालंदा में। उनकी स्मृति में नालंदा में एक चैत्य, यानी चैत्य शब्द चिता से मिलकर बना है, जिसको हम स्थापत्य कला में विस्तार से बताएंगे। अभी थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। चैत्य का निर्माण हुआ, बुद्ध नालंदा आए और इसी दिन अपने जीवन का सबसे लंबा उपदेश दिया। कौन? महात्मा बुद्ध, और लगभग 3 पहाड़। ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध ने 3 पहाड़ का भाषण कहां पर दिया था? तो वो था नालंदा में। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध के कौन से 2 भिक्षु सदैव साथ रहते थे? तो इनके 2 शिष्य थे, सारिपुत्र और मौदगल्यायन। ये दोनों साथ रहते थे। आनंद और उपाल, ये दोनों हर समय साथ नहीं रहते थे। हालांकि उपाल, आनंद इनका चचेरा भाई था, देवदत्त का सब छोटा भाई था। तो ये दोनों सारिपुत्र और मौदगल्यायन दोनों साथ साथ रहते थे। आइए देखते हैं मौदगल्यायन के बारे में। आखिर मौदगल्यायन क्या है? प्रवज्या से पूर्व इनका नाम कोलित था। पूछ लिया जाता है बौद्ध धर्म में कोलित कौन था? तो मौदगल्यायन ही कौन था? कोलित था, यानी इसका पहले का नाम कोलित था। सारिपुत्र के साथ साथ राजगृह में प्रवज्या लिया था। तो कोलित मौदगल्यायन ने कहाँ पर प्रवज्या ग्रहण किया था? राजगृह में। और ये दोनों यानी सारिपुत्र और मौदगल्यायन दोनों क्या थे? ब्राह्मण थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे, यानी जन्म हुआ था। और दोनों एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे। दोनों सदैव साथ साथ रहते थे। यही प्रश्न पूछा गया था। और खास बात यह है कि सांची के स्तूप संख्या 3 में सारिपुत्र मौद है, सारिपुत्र मौद एवं मौदगल्यायन की अस्थियां सुरक्षित हैं। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सारिपुत्र की अस्थियां कहां पर सुरक्षित हैं? तो वो है सांची में, यानी सांची की स्तूप संख्या 3 है। ये दोनों यानी दोनों की मृत्यु बुद्ध के जीवन काल में हो गई थी। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध के कौन से शिष्य थे जिनकी मृत्यु बुद्ध के जीवन काल में हो गई। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। महात्मा बुद्ध के किस शिष्य के साथ पारिवारिक संबंध थे? यानी पारिवारिक में कौन से थे? तो दोस्तों उपाल ये इनके परिवार से नहीं था। इसमें अनिरुद्ध और आनंद ये दोनों महात्मा बुद्ध के परिवार से ही बिलोंग करते थे। तो अब आनंद के बारे में देखते हैं, क्योंकि आनंद महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। आखिर
आनंद बुद्ध का व्यक्तिगत सेवक अर्थात अंग परिचायक एवं प्रिय शिष्य था। प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध का व्यक्तिगत सेवक कौन था? तो आनंद थे। और ये शाक्य वंशी था और बुद्ध का चचेरा भाई था। कौन था? चचेरा भाई। आपने देवदत्त का नाम सुना होगा, देवदत्त का छोटा भाई था। जबकि देवदत्त और बुद्ध के बीच वैचारिक मतभेद थे, लेकिन देवदत्त का जो छोटा भाई था वो बुद्ध का शिष्य था, यानी परम शिष्य था। आनंद के ही अनुरोध में बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। आनंद ने विशेष रिक्वेस्ट की कि महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दिया जाए, क्योंकि महात्मा बुद्ध ये मानते थे कि महिलाओं के संघ में प्रवेश करने से कहीं ना कहीं महिलाओं और पुरुष के बीच का आकर्षण जो होता है, विलासिता होती है, वो यहाँ पर बढ़ सकती है। लेकिन आनंद ने कहा कि देखिए, ये लोग कितनी दूर से आप बौद्ध भिक्षु बनने के लिए आए हैं, खासकर उसमें इनकी माता यानी बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी यानी मौसी थी, प्रजापति गौतमी उसमें शामिल थे, क्योंकि बहुत दूर से आए थे, पैरों से खून बह रहा था। ऐसी हृदय विदारक स्थिति को देखकर अंततः बुद्ध ने बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। और वो कहां पर दिया था? वैशाली में दिया था। और यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आगे देखते हैं। महापरिवार निर्माण के समय बुद्ध ने आनंद को विशेष रूप से कुशीनारा होगा, कुशीनारा के मल्लों को सूचना देने के लिए कहा कि मल्लों को सूचना दिया जाए। तो सूचना देने के लिए किसको भेजा था? आनंद को भेजा था। आनंद प्रथम बौद्ध संगीत में धर्म का ज्ञाता होने के कारण आनंद को धम्मधर की उपाधि प्रदान की गई थी। प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि धम्मधर बौद्ध धर्म में किसको धम्मधर कहा गया है? तो वो थे आनंद। प्रथम संगीत में आनंद पर कुछ अभियोग लगे थे। और क्या अभियोग लगा था? कि उन्होंने कुशलतापूर्वक अभियोग लगा था और उसका समाधान भी कर दिया इन्होंने। आनंद पर अभियोग था कि उन्होंने बुद्ध के शरीर की वंदना पहले स्त्रियों से करवाई थी। हालांकि उन्होंने इसका निस्तारण किया। कौशाम्बी के राजा उदयन की अंतःपुर की स्त्रियों में आनंद को 500 उत्तरासन तथा उदयन ने 500 चादरें भेंट किए थे। तो इस तरीके से आनंद से जो संबंधित प्रश्न बनते हैं उनको आप समझिएगा। एक थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ है। आनंद प्रथम बौद्ध संगीत में, ये शायद रिपीट हो गया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं उपालि। उपालि ये शाक्य होना चाहिए। उपालि कौन था? प्रश्न पूछ लिया जाता है। उपालि ये शाक्यों के नाई का पुत्र था। तो कई सारे बौद्ध भिक्षुओं के नाम दे दिए जाते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है इसमें बौद्ध भिक्षुओं में कौन सा नाई था? तो उपालि जो है कौन था? नाई था। सुनीत ये कौन था? भंगी था। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में वर्ण के चारों वर्णों को प्रश्रय दिया, जिसमें से
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि शूद्रों, उपालि नाई यानी शूद्र था और सुनीत ये भी शूद्र था। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को भी जगह दिया। सुभद्र बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला सबसे अंतिम व्यक्ति था। कौन? सुभद्र। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो वो था सुभद्र। इसी ने बुद्ध को इसे ही बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। सुभद्र ने वृद्धावस्था में बौद्ध संघ में प्रवेश किया। बुद्ध की मृत्यु पर इसने कुछ कहा था, ये समझने वाला विषय है। चलो अच्छा हुआ बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है आखिर ये किसने कहा था? यानी खुशी जाहिर कर रहा है महात्मा बुद्ध की मृत्यु पर खुशी जाहिर कर रहा है। कौन? सुभद्र। और यही अंतिम उपदेश प्राप्त करता था, या कह सकते हैं अंतिम उपदेश महात्मा बुद्ध ने इसी को दिया था। देवदत्त कौन था? इसको लेकर कई प्रश्न। देवदत्त को लेकर महात्मा बुद्ध दोनों के बीच में बचपन से तकरार बनी रहती थी। तो देवदत्त को भी हम समझ लेते हैं। देखिए, देवदत्त भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। देवदत्त आनंद का बड़ा भाई था। प्रारंभ से ही बुद्ध का घोर विरोधी था। आपको पता है, आपने उस हंस वाली कहानी सुना होगा कि जब देवदत्त शिकार के लिए जाता है और हंस को घायल कर देता है तीर के द्वारा, तो महात्मा बुद्ध यानी उस समय सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उसको बचाया था। और दोनों के बीच जब पक्षी को लेकर विवाद हुआ तो राजा के पास दोनों उपस्थित हुए। तो देवदत्त ने कहा कि इस हंस पर पहले दावेदारी मेरी है, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय होने के नाते इसका शिकार किया। और सिद्धार्थ ये कहते हैं हमने इसको बचाया है, इसलिए इसको मेरे पास है। ऐसी स्थिति में हंस को एक जगह बीच में रख दिया जाता है और ये कहा जाता है जिसके पास अगर वो चला जाएगा हंस उसी का हो जाएगा। तो हंस सिद्धार्थ के पास चला गया। इसके कारण देवदत्त बहुत अपमानित महसूस करता है और पूरे जीवन सिद्धार्थ से नाराज रहता है, और यहाँ तक कि बुद्ध को कई बार मारने का भी प्रयास किया। प्रारंभ से ही बुद्ध का घोर विरोधी था और बुद्ध को आराम पसंद एवं अतपस्वी कहा, यानी तपस्या ना करने वाला कहा है। बुद्ध ने इसे भी संघ में अंततः दीक्षित कर दिया, लेकिन बाद में इसने क्या किया, संघ का अध्यक्ष बनने की चाहत रखी। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसको महात्मा बुद्ध को ये पता था कि जैसे ही अध्यक्ष बनेगा संघ के बीच तकरार उत्पन्न करेगा, लोगों के बीच द्वेष उत्पन्न करेगा। तो इसे क्या कर दिया था, मना कर दिया था। बुद्ध को मारने के लिए राजगृह में नालागिरी नामक हाथी भेजा था। यानी हाथी भेजने वाला कौन था, देवदत्त था, और उस हाथी का क्या नाम था, नालागिरी। राजगृह की सड़कों पर घूम घूम कर बुद्ध की आलोचना करता था और संघ में भेद कर 500 भिक्षुओं को शीश होना चाहिए, शीश नामक स्थान पर अलग हो गया। लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध ने वो 500 भिक्षुओं को फिर से बुला लिया। तो बुद्ध ने सारिपुत्र और मोदगलैन को भेजा, कहा कि जो 500 भिक्षु हैं उनको पुनः वापस बुला के लाओ, और 500 ये सब के सब लगभग वापस आ जाते हैं। राजगृह के संघ में देवदत्त का प्रकाशनीकरण किया गया।
क्या किया गया? प्रकाशनीय कर्म किया गया। अर्थात ये घोषित किया गया कि देवदत्त पहले और प्रकार जो पहले था अब वो नहीं है, अर्थात उसकी बातों पर विशेष ध्यान न दिया जाए और उसके कार्यों के लिए संघ का जिम्मेदार नहीं होगा। क्योंकि अगर देवदत्त कोई गलत कार्य करता है तो ये आरोप आएगा कि संघ का आदमी है, यानी बौद्ध धर्म है, भिक्षु ने ऐसी गलती कर दी है गलत कार्यों से। तो महात्मा बुद्ध ने उसका क्या किया था? प्रकाशनीय कर्म किया था। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बौद्ध धर्म में प्रकाशनीय कर्म आखिर क्या है? तो प्रकाशनीय कर्म क्या है कि लोगों की, उस व्यक्ति का जिसका प्रकाशनीय कर्म किया जाता था, उसकी वास्तविक स्थिति बताई जाती थी कि वो संघ के अनुकूल है या नहीं है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ का आभूषण किसे कहा गया है? ये प्रश्न बड़ा ही चर्चित रहा है कि बौद्ध संघ का आभूषण किसे कहा गया है। तो इसमें जीवक को बौद्ध संघ का आभूषण कहा गया है। तो जाहिर सी बात है, जीवक को लेकर क्या प्रश्न बनते हैं, जीवक कैसा रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जीवक, इसे बौद्ध संघ का आभूषण कहा गया है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। इसको चरक ने, आपने चरक का नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी रचना चरक संहिता में कौमार्य भृत्य कहा है। जीवक को राजगृह की गलियों में लावारिस बच्चे के रूप में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? राजगृह में। कहा जाता है कि ये शाल्वती नामक गणिका, शाल्वती नामक गणिका का पुत्र था। अब प्रश्न पूछा जाता है जीवक की मां का क्या नाम था? तो वो था शाल्वती। और लोक लाज के भय से उसने क्या किया था? राजगृह की गलियों में छोड़ दिया था। और उस बच्चे की अंत में देख रेख बिंबिसार का पुत्र अभय ने किया था। अभय ने क्या किया था? इसको तक्षशिला भेज दिया शिक्षा दीक्षा के लिए, यानी पालन पोषण किसने किया था? अभय ने किया था। और तक्षशिला में इसने क्या किया? अपना शिक्षा ग्रहण किया। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जीवक ने शिक्षा कहां पर ग्रहण किया था? तो तक्षशिला में ग्रहण किया था। और क्या था ये? आयुर्वेदाचार्य। और किस रोग का विशेषज्ञ था? बाल रोग का विशेषज्ञ था। इसके साथ साथ शल्य चिकित्सा भी इसको आती थी। पूछ लिया जाता है कि जीवक किस रोग का विशेषज्ञ था? तो बाल रोग और चिकित्सक दोनों का विशेषज्ञ था। बिंबिसार ने उसे मगध राज्य और बुद्ध तथा बौद्ध संघ का वैद्य नियुक्त कर दिया था। ठीक है ना? प्रश्न पूछा जाता है कि जीवक को किसने, यानी बिंबिसार ने कहां भेज दिया? कहा कि अब आप जाइए बौद्ध संघ और बुद्ध की उपचार करिए। तो जाहिर सी बात है इसकी चिकित्सा शुल्क बहुत ज़्यादा था, 16,000 कषाण पर। और जो पहला इसे शुल्क मिला था वो एक व्यापारी की पत्नी का इसने इलाज किया था, जिसमें इसे शुल्क के रूप में 16,000 रुपए, यानी 16,000 कषाण पर मिला था। यानी उस समय की जो मुद्रा थी वो क्या थी? कषाण पर। और इसे प्राप्त कर अभय को, यानी 16,000 कषाण पर अभय को दे देता है, क्योंकि अभय ने ही उसका पालन पोषण किया था और उसी को शिक्षा दीक्षा अभय ने ही तक्षशिला में दिलाई थी। जीवक ने बिंबिसार को भगंदर रोग, ठीक है ना, से निजात दिलाए थे। अवंती नरेश चंद्र प्रदोत को पांडु रोग, ये पांडु रोग कौन सा है? पीलिया का रोग है। इसमें एक कहानी मिलती है कि इसको जो दवा देना था वो घी में मिला कर देना था। और चंड प्रदोत को
घी पसंद नहीं था। अंतोगत्वा जब इसने जाना कि चंद्रप्रदोत घी का यूज नहीं करेगा, पांडु रोग का मतलब पीलिया रोग, घी का इस्तेमाल नहीं करेगा तो दवा उपयोगी नहीं होगी। अतः इसने ये कहा कि दवा देने के बाद मुझे जंगल से औषधि लानी होगी और इसके लिए हमें राजमहल में रोका ना जाए, मुझे तेजी से जाना होगा और कोई ऐसा घोड़ा दे दिया जाए जिससे हम तेजी से दवा लेकर वापस आ जाएं। ऐसी स्थिति में जब दवा उसने घी में मिला के दिया तो चंद्रप्रदोत चिल्लाया, अरे इसने तो मुझे घी खिला दिया। परिणाम स्वरूप ये तो जानता था, दवा खिला के तुरंत महल से भाग निकला। जब तक पकड़ो पकड़ो तब तक वो अपने घोड़े के लेकर भाग निकला। कौन? जीवक। चंद्रप्रदोत ने कहा इसे पकड़ो, और अंत में उसके सैनिक ले जाकर एक जंगल में घेर लेते हैं। जीवक होशियार था, जल्द से जल्द वो एक कांवले के पेड़ में चढ़ गया। उसने कहा अच्छा ठीक है, आंवला तो खा लेने दो, उसके बाद पकड़ लेना। उसने क्या किया, आंवले में कुछ एक ऐसी औषधि मिला दी जिसको खाकर सैनिक बेहोश हो गए और जीवक वहां से अपनी जान बचाकर वापस भाग गया। तो इसने चंद्रप्रदोत को पांडु रोग यानी पीलिया रोग से मुक्ति दिलाई थी। महात्मा बुद्ध को उदर रोग एवं मलबंध रोग, ये कब्ज होता है, से छुटकारा दिलाया था। जीवक के ही अनुरोध पर बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए 3 चीवर का विधान किया था। एक लास्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भगवान पुत्र का प्रेम त्वचा मांस अस्थि को भेदता हुआ मज्जा तक पहुंचा देता है। मज्जा मतलब जो शरीर में हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा होती है, वहां तक पहुंचा देता है। फिर से देखिएगा, भगवान पुत्र का प्रेम त्वचा मांस अस्थि को भेदता हुआ मज्जा तक पहुंचा देता है। ये उपर्युक्त ये कथन किसका है? विकल्प में हम लोग विचार करते हैं। प्रसेनजीत का? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिंबिसार का, शुद्धोधन का, अजात शत्रु का? तो इसमें कौन सा सही हो सकता है? तो इसमें जो उत्तर है वो शुद्धोधन का था। अब शुद्धोधन को बहुत दुख हुआ जब बुद्ध छोड़कर चले आए महल को। तो उसके बाद और ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, महल को लोगों ने ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ऐसी स्थिति में बुद्ध क्या हुआ था देखिएगा, शुद्धोधन ने क्या कहा था, बुद्ध के पुत्र राहुल एवं नंद के प्रवज्जा ग्रहण कर लेने के, प्रवज्जा मतलब संघ में प्रवेश कर जाने के बाद शुद्धोधन का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। और ना बचा होने की वजह से शुद्धोधन ने कहा, भगवान पुत्र का प्रेम त्वचा मांस अस्थि यानी हड्डी को भेदता हुआ मज्जा तक यानी अस्थि मज्जा जो बोन के अंदर रहता है वहां तक पहुंच जाता है। शुद्धोधन एक ऐसा मात्र उपासक था जो संघ की सदस्यता लिए बिना अर्हत की स्थिति को प्राप्त था। तो ये बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, जानकारी आपको कैसे लगी? अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई भी आईएएस, पीसीएस, तो आप मेरे वीडियो को जरूर फॉलो करें और प्रत्येक टॉपिक को हम विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।